लिमिटेड की तरफ से हूँ। ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आपदा प्रबंधन कार्यक्रम, जिसमें हर एक ग्राम पंचायत के जाकर के लोगों को जागरूक करना है कि कैसे आपदाओं से हम बच सकते हैं। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमें ये जानना पड़ेगा कि आपदा होती क्या चीज़ है। इसके बाद तब हम समझेंगे कि आपदा प्रबंधन क्या है। तो आप लोग बता सकते हैं आपदा किसे कहते हैं? आपदा के बारे में कुछ आप लोगों को आइडिया होगा? आपदा आपदा के बारे में बताना है, कुछ आइडिया है? नहीं है, बताइए। आपदा देखिए, जो आकस्मिक घटनाएं हो जाए, बिना बताए कोई घटना अगर हो जाती है और उसमें जन धन हमारे जन माल की क्षति हो जाए, तब हम उसको आपदा कहेंगे। अगर मान लीजिए अभी यहाँ पे बिजली गिरी और कोई क्षति नहीं हुआ तो उसको हम आपदा नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ घटना कहेंगे कि ये घटना थी, जोखिम थी जो टल गई। लेकिन अगर वही बिजली गिरी और मान लीजिए हमारे पशु संपदा को हानि हो जाए, या पेड़ पौधों की हानि हो जाए, पशु पक्षियों की हानि हो जाए, या व्यक्तियों की हानि हो जाए, मौत हो जाए, तो उसको हम लोग आपदा कहेंगे। आपदा कई प्रकार के हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, भूकंप हो सकता है, सूखा हो सकता है, वज्रपात हो सकता है। तो ये तो हुआ आपदा। अब आपदा के बारे में हम लोग कुछ मोटा मोटी समझ गए। अब इससे हमको बचना कैसे है, आपदा प्रबंधन क्या होता है। हमारा जो सोनभद्र एरिया है, इसमें ज्यादातर मौत किससे होता है? सूखा से होता है क्या? सूखा से मौत नहीं होता, यहाँ बाढ़ भी नहीं आती, यहाँ भूकंप भी नहीं होता है। पहाड़ी इलाका है, भूकंप आएगी बहुत हल्का फुल्का, शायद 2015 में थोड़ा सा आया था, तो वो बस हल्का सा आया था, उससे कोई क्षति नहीं हुई, तो उसको हम लोग आपदा नहीं कहेंगे। लेकिन ये वज्रपात की वजह से हमारे यहाँ डेथ ज्यादा हो रही है, मौत ज्यादा होती है यहाँ वज्रपात की वजह से। जो बिजली गिर जाती है जून से लेकर के अक्टूबर तक, तो जून से लेकर के अक्टूबर तक के महीने में बिजली गिरती है, तो उससे पहले हम लोग, जैसे अभी ये आपका मार्च का महीना चला है, फरवरी मार्च अप्रैल, हम लोग पहले तैयारी कर लेते हैं कि कैसे हमको इससे बचना है। तो इससे बचने के लिए कुछ उपाय हैं। जैसे ऐसा तो कोई एरिया नहीं है जहां हम सुरक्षित हैं, बिजली तो कहीं पे गिर सकती है। सिर्फ पक्के के मकान के अलावा कहीं भी आप हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन उन जगहों पे हम क्या करके बच सकते हैं, जैसे मान लीजिए, अच्छा कहाँ आप लोग ये बता सकते हैं हमको कि कहाँ बिजली ज्यादा गिरती है? कोई आइडिया है किस जगह पे बिजली ज्यादा गिरती है? पेड़ों के पास ज्यादा गिरती है, जहाँ हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे वहां बिजली ज्यादा गिरती है। और भाई आशा लोग तो जानकारी घूमती पेड़ पौधों के पास कभी ये देखे कि ट्रांसफार्मर पे मार दिया है, मारता है ना, बिजली के खंभों पे मार देता है, जैसे कोई ऊंची मीनार हो गया, टावर पे मार देता है, ऐसा होता है ना। और उससे कहीं ज्यादा मारता है तालाबों पोखरों के पास, जहाँ पर पानी ज्यादा होता है। अच्छा, इसके कारण के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले। पहले ये जाने कि बिजली बनती कैसे है, वज्रपात होता कैसे है और कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग जाने। देखिए, जैसे बिजली कैसे उत्पन्न होता है, गर्मी का महीना होता है, हमारे जो समुद्रों के पानी होते हैं वो धीरे धीरे गर्म होकर के ऊपर उठते हैं। जब कोई भी चीज गर्म होता है, जैसे धुआं देखे होंगे आप लोग, आग हम लोग जलाते हैं तो धुआं नीचे नहीं जाता, धुआं ऊपर जाता है। तो कोई भी चीज जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है, हवा गर्म होगा तो ऊपर उठेगा। तो जैसे पानी गर्म होता है तो जलवाष्प के रूप में ऊपर उठता है ऊपर। अब इसके बाद ऊपर जाने पे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा तो वहाँ तापमान कम हो जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि उधर सूर्य है तो तापमान तो अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तापमान घटता है।
तो जब अभी ये वाष्प था, ताप कम होगा, जैसे फ्रिज में हम लोग पानी को डाल देते हैं तो बर्फ बन जाता है, तो जब ठंडा करते हैं तभी ना बर्फ बनता है। चार्ज है, मतलब कितना भी निगेटिव अगर हम धरती को दे दें तो वो अपने में समाहित कर लेगी, तो वो ऊपर से चलने लगती है आवेश धरती के तरफ। अब धरती के तरफ आने के क्रम में उसको कोई माध्यम चाहिए। अब माध्यम आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, वो मीनार हो सकता है, पेड़ पौधा हो सकता है, तालाब हो सकता है। करंट ज्यादा कहाँ बहती है, ज्यादा करंट कहाँ बहती है, जैसे पानी में कर दीजिए 10 गुना बढ़ जाएगा, पानी में करंट ज्यादा फ्लो होगी। हरे पेड़ पौधों में करंट ज्यादा बढ़ जाती है ना, हम लोग अगर करंट छू दें तो हमसे होकर के करंट चलने लगेगी। तो ऐसे करंट को, वो जो आवेश उत्पन्न हो गया है उसको धरती में जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वो माध्यम का काम पेड़ पौधे कर सकते हैं, मीनार कर सकते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं बरसात के मौसम में क्या होता है, बच्चे जैसे पानी बरसना शुरू हुआ कहेंगे कि अरे चलो खेलने चलते हैं, अब वैसे में निकल जाते हैं। अगर पास में पोखरा तालाब हो गया तो कहेंगे कि चलो हम लोग नहाते हैं, आनंद भी आता है, पानी थोड़ा ठंडा होता है और वो तालाब का पानी होता है गर्म होता है, तो उसमें नहाने में आनंद आता है। हम लोग भी बचपन में खूब नहाए, तो ऐसा नहीं करना है। और कब बिजली ज्यादा गिरने की संभावना होती है, जैसे एकाएक गर्म मौसम था और तुरंत मौसम बन गया, पानी बरसने लगा, उस समय बिजली ज्यादा गिरने की संभावना होती है। और जब ठंडे मौसम के साथ पानी बरसती है, जैसे 2-3 दिन तक लगातार ठंडा मौसम है, इसके बाद पानी बरसेगी तो बिजली गिरने की संभावना कम होती है। लेकिन अगर गर्म मौसम के साथ अचानक बादल बन जाए और पानी बरसने लगे तो वहां बिजली गिरने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस स्थिति में हमें चाहिए कि पेड़ पौधों के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर हैं, खाली मैदान में भी बिजली गिर जाती है, तो खाली मैदान में भी हम हैं तो सुरक्षित कहाँ है, सिर्फ पक्के के मकान में। और उस भी मकान में सुरक्षित कब है, जब तड़ित चालक का प्रयोग हुआ है, उस मकान में तड़ित चालक लगा हुआ है तब। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि एक बार जिस पेड़ पे या जिस मीनार पे या जिस व्यक्ति पे बिजली गिर गया उस पर क्या दोबारा गिरेगा? ऐसा कुछ नहीं है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका में है उसमें हजारों का करोड़ों बार बिजली गिरा। मतलब ऐसा मत मानिए कि किसी एक पेड़ पे गिर गया तो बिजली नहीं गिरेगी। हमारे घर के पास एक सेमर का पेड़ है, उसमें जब से मैं जान रहा हूँ अब तक 10-20 बार बिजली गिर चुका। तो एक बार जिस पे गिर गया उस पे गिरेगा ना, ऐसा नहीं है कि जहाँ गिर गया वहाँ नहीं गिरेगा, वो गिरेगा। ऊपर से आवेश आ रहा है, उसको तो बस माध्यम चाहिए, जो ऊंचा माध्यम मिलेगा उससे होकर के नीचे चला जाएगा। अच्छा, जैसे आप यदि बाहर कहीं हैं तो आप वहाँ किसी कार में हैं तो सुरक्षित हैं, कुछ हद तक सुरक्षित हैं। कार से बाहर हमको नहीं निकलना है, खिड़की बंद कर देना है, किसी धातु को नहीं छूना है, जैसे लोहा अगर होगा उसको नहीं छूना है, क्योंकि लोहा से होकर के करंट पास हो जाएगी। और जैसे हमारे सोनभद्र में जो मौत हुआ है पिछले साल, वो 109 लोगों की मौत हुई है। तो हमें ये चाहिए कि ये कार्यक्रम चलाने का मतलब है कि अब हम लोग जागरूक होकर के वो जो 109 लोगों की मौत हुई है उसको कम करना है। इस बार फिर से हीट कितना होता है, उष्मा मतलब गर्मी कितना होती है, उसमें लगभग 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें गर्मी होती है। आपका जो सूर्य है, सूर्य के पास पहुंचेंगे तो सूर्य का तापमान सिर्फ 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये जो वज्रपात होती है उसका तापमान कितना है, 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मान लीजिए, आपको कैसे पता चलेगा कि बिजली हमसे कितना दूर है? बिजली दूर होने के लिए आपको टाइम गैप, जैसे मान लीजिए बिजली चमकी, बिजली का चमक आपको दिखाई दिया, इसके बाद 5 सेकंड बाद अगर बिजली की आवाज आपको सुनाई देता है तो आप समझ लीजिए कि हमसे अभी वो 1 मील की दूरी पे है। इस अनुमान से आप सुरक्षित जगह पे जा सकते हैं। ऊपर से बिजली आएगी, उस लोहे से होकर के आप में पास हो जाएगी, असुरक्षित है। आप खुले मैदान में हैं, टहल रहे हैं, बिजली गिरेगी तो सुरक्षित है कि असुरक्षित?
तालाब के पास है सुरक्षित है कि असुरक्षित? किसी गीले जमीन के पास है सुरक्षित है कि असुरक्षित? पेड़ पौधों के पास है सुरक्षित है कि असुरक्षित? कार में है सुरक्षित असुरक्षित? नहीं है, असुरक्षित है, लेकिन हम वहां पे जोखिम को कम कर सकते हैं। जैसे कच्चे मकान में है सुरक्षित है असुरक्षित? असुरक्षित है। मान लीजिए आप लेटे हुए हैं जमीन पे पेट के बल, सुरक्षित है असुरक्षित? सब असुरक्षित है। सुरक्षित सिर्फ कौन है? पक्के की मकान। तो जहाँ पर भी ऐसी अगर समस्या आती है तो आप पक्के के मकान में चले जाएं। अच्छा मान लीजिए आवास मिलेगा प्रधानमंत्री आवास सभी को दे रहे हैं। शरीर में भी आवेश है, ठीक ना? हम जब चलते हैं तो ये जमीन के साथ घर्षण या हवा के साथ घर्षण के द्वारा हमारे में भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं उस समय आपको क्या करना है जिससे आप इस जोखिम से बच सकते हैं? सबसे पहले आपको ये ऐसे एड़ी सटा लेना है। क्या करना है? एड़ी सटा लेना है। ये ईटा एड़ी सटा लेंगे। इसके बाद ऐसे कान को आप लोगों को ढक लेना है। कान ढकने का मतलब ये हुआ जब भी बिजली गिरती है तो सबसे पहले अटैक कहाँ होता है? सिर पे। हमारा मस्तिष्क खराब होता है, इसके बाद आगे के शरीर खराब होते हैं और बहुत ज्यादा आवाज होता है तो हमारे कान के पर्दे फट जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको ऐसे कान ढक लेना है। कान ढकने के बाद आपको ऐसे एड़ी सटा करके ऐसे इस अवस्था में अगर मोट रहे हो कितना भी बढ़ा दिया ऐसे कर लेंगे। ऐसे करने से क्या होता है देखिए, ये जो हमारा ऊपर का भाग था अभी बताया कि ऊपर का हिस्सा जो होता है पॉजिटिव होता है, नीचे का हिस्सा निगेटिव होता है। जिसको बचना है वो तो करना करेगा, जिसको नहीं बचना है जब कोई साधन ना हो वहाँ पे तब ये प्रक्रिया आपको अपनाना है बचने के लिए। खेते में साधन कहाँ मिलेगा? यही साधन मिलेगा। तो जब ऐसे करेंगे तो ये हमारा सिर जो नीचे गया और पूरा ये पीठ वाला हिस्सा नीचे गया, उस समय क्या हुआ कि ये निगेटिव बन गया। पहले ऊंचा था तो पॉजिटिव था, नीचे गया तो निगेटिव बन गया। ऊपर से भी निगेटिव आवेश आ रहा है, ऋण आवेश ऊपर से भी आ रहा है, यहाँ भी ऋण आवेश हो गया। समान आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाते हैं। जैसे चुंबक चुंबक का समान ध्रुव, ऐसे चुंबक है, इसको तोड़ दिए तो जब इसको सटाएंगे तो नहीं सटेगा, धकेलता है, और जब इस तरफ से घुमा के सटाएंगे तो सट जाता है। तो जब आवेश समान हो जाएगा, बादल ऊपर से जो बिजली आ रही थी उसका आवेश माइनस, मेरा आवेश भी माइनस, तो हम पे बिजली नहीं गिरेगी, उसको दूर हटा देगा। उसी का अच्छा मान लीजिए आप खड़े हैं तो आपको मार देगा कि नहीं मार देगा? मार देगा। लेकिन कुछ भी करे है मारे ही देंगे। नहीं, कुछ हद तक हम लोग कम कर सकते हैं। अरे तो वही बता दम क्वेश्चन करबू तो ना मारी उतना आदमी टाइम कहाँ पावता जब खाना मार लगे दूसरा बार से चमकता कर देता आदमी बताओ नहीं। जरूरी नहीं है कि वो हम यही गिरेगा, वो आप पे भी गिर सकता है, हमारे पे गिर सकता है, किसी पे भी गिर सकता है। लेकिन अगर बिजली तड़के और चमके तो ये हम नहीं जानते कि हमारे पास आ रहा है, हमसे दूर भी गिर सकता है। लेकिन उसकी जो आवाज़ इतना तेज आता है ना कि कहाँ गिर जाए किसी संभावना नहीं है। तो हमें बचाव के लिए अगर हम कहीं सुरक्षित जगह पर नहीं है, पक्के मकान में नहीं है, या हम कहीं पेड़ के नीचे हैं, या कहीं हम तालाब में हैं, या जब चाची बताते हैं कि हम खेत जो करते हैं मतलब बिया गाड़ रहे हैं, अगर हम बिया गाड़ रहे हैं या बिया निकाल रहे हैं उस टाइम पूरी पानी के बीच में हम हैं। जो मेरा पैर है वो निगेटिव पोर्शन है, मतलब ऋणात्मक आवेश है, और हम इधर ऊपर पॉजिटिव है, धनात्मक है। तो ऋण और माइनस और प्लस दोनों जब सटेगा तो ऑटोमेटिक आपको नुकसान खड़ा करेगा। तो आपको ऐसा अपने शरीर को बना देना है कि आप वो धनात्मक आ रहा है ऊपर से, मतलब नीचे हमारा पैर ऋण में है, ये है, ऊपर एक धन है तो धन वाला ही ऊपर आ रहा है, तो धन धन करके भाग जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो उसको हमको दूरी अपने से हटाने के लिए हमको उस पोजीशन में बना लेना है। तो सबको करना है,
ये नहीं है कि आप किसी को ऊपर कहने मतलब है ये बचाव है, नहीं तो कौन गारंटी करे गिर जाला कहाँ गिर जाता कहाँ नहीं गिर। अच्छा एक बात और, जैसे बिजली किसी को लग जाती है, लगने के बाद आप लोग उसके उपचार में क्या करते हैं? एक तो अफवाह है कि उसको अगर गोबर में गाड़ दिया जाए तो बच जाता है, ऐसा सुने होंगे आप लोग। गोबर या करसी में छिपा दिया जाता है, में गाड़ देता है, भूसा तोपा जाता है तब बचते हैं, नहीं से नहीं बचते। तो ये कोई कोई सही तरीका नहीं है। अगर किसी को बिजली लगे तो हमारे सरकार की सुविधा है, 108 नंबर आप कॉल करिए, इसके बाद एम्बुलेंस आएगा, उसको सीधा हॉस्पिटल भेजिए। और ये करसी में या भूसा में दबाने से वो ठीक नहीं होगा, वो हॉस्पिटल में जाएगा तब ठीक होगा। हॉस्पिटल का आदमी मर गया, भूसा का आदमी जी गए। हमारा खुद करंट छू दे तो हमसे होकर के करंट चलने लगेगी, तो ऐसे करंट को वो जो आवेश उत्पन्न हो गया है उसको धरती में जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वो माध्यम का काम पेड़ पौधे कर सकते हैं, मीनार कर सकते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं बरसात के मौसम में क्या होता है, बच्चे जैसे पानी बरसना शुरू हुआ कहेंगे कि अरे चलो खेलने चलते हैं, अब वैसे में निकल जाते हैं। अगर पास में पोखरा तालाब हो गया तो कहेंगे कि चलो हम लोग नहाते हैं, आनंद भी आता है, पानी थोड़ा ठंडा होता है और वो तालाब का पानी होता है गर्म होता है, तो उसमें नहाने में आनंद आता है। हम लोग भी बचपन में खूब नहाए, तो ऐसा नहीं करना है। और कब बिजली ज्यादा गिरने की संभावना होती है, जैसे एकाएक गर्म मौसम था और तुरंत मौसम बन गया, पानी बरसने लगा, उस समय बिजली ज्यादा गिरने की संभावना होती है। और जब ठंडे मौसम के साथ पानी बरसती है, जैसे 2-3 दिन तक लगातार ठंडा मौसम है, इसके बाद पानी बरसेगी तो बिजली गिरने की संभावना कम होती है। लेकिन अगर गर्म मौसम के